तो मूवी की शुरुआत होती है विशाखापट्टनम से, जहां हमें एक बंदरगाह को दिखाया जाता है और उस बंदरगाह में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम हो रहा होता है। लेकिन वहां पर कुछ इलीगल काम भी होते हैं। देखने पर तो ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन अंदर से देखने पर मालूम चलता है कि इस बंदरगाह में बहुत ही इलीगल काम भी हो रहा है, जिसे वहां पर काम कर रहे कुली को मालूम नहीं होता। दरअसल वहां पर कुछ लग्जरी वॉचेस का एक्सपोर्ट भी किया जाता है, जो कि डायमंड और गोल्ड से भी बहुत ही महंगी है। वहीं उस बंदरगाह को चलाने वाले आदमी का नाम साइमन है, जो कि बहुत ही पावरफुल है और हर लोग उसकी बात को मानते हैं। दरअसल वो पावरफुल होने के साथ साथ बहुत ज्यादा अमीर भी है और उसका राइट हैंड होता है दयाल। दयाल एक ऐसा शख्स है जो दिखने में बहुत ही खूंखार है। वो किसी से भी नहीं डरता। अगर उसे किसी को भी लगता है कि बंदरगाह में कोई पुलिस का खबरी है तो वो उसे जान से मार देता, और इसी वजह से यहाँ पर काम करने वाला हर एक कुली उससे बहुत ही डरता है, क्योंकि दयाल जो है बहुत ही सनकी किस्म का शख्स होता है और इस वजह से हर कुली उसकी बातों को मानता है। अब नेक्स्ट सीन में हमें चेन्नई का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देवराज नाम के शख्स को देखते हैं, जो हर लोग उसे देवा कहकर पुकारता है। हमें मालूम चलता है कि देवा का वहाँ पर बहुत ही बड़ा मकाम है, जिसमें बहुत सारे लोग रहते हैं। लेकिन उस मकाम का खास बात यह है कि यहाँ पर स्टूडेंट को 3 गुना कम किराया देना होता है, लेकिन उन्हें यहाँ पर रहने के लिए बहुत सारे नियमों को मानना पड़ता है, जिस वजह से देवा को सभी लोग यहाँ पर बहुत ही मानते हैं और उससे लोग डरते भी हैं। अब कुछ दिन के बाद उसे मालूम चलता है कि उसका एक दोस्त जिसका नाम राजशेखर है, उसका मौत हो चुकी है। ये सुनकर देवा बहुत ही हैरान हो जाता है, क्योंकि राजशेखर उसका बहुत ही जिगरी दोस्त था। तो जब देवा राजशेखर की फिंडल पर जाता है तो उसकी मुलाकात होती है प्रीति से। दरअसल राजशेखर की सबसे बड़ी बेटी का नाम प्रीति होता है। वहाँ पर देवा को देखते हुए प्रीति बोलती है कि तुम यहाँ पर चली जाओ, यहाँ पर तुम्हारा कोई भी काम नहीं है। तो देवा को भी वहाँ से मजबूरन जाना पड़ता है। लेकिन जब वो राजशेखर का रिपोर्ट देखता है, जिससे उसे मालूम चलता है कि राजशेखर को कार्डिया अरेस्ट आया था, जिस वजह से उसकी मौत हुई है। लेकिन ये देखकर उसे थोड़ा सा डाउट होता है और वो प्रीति से भी राजशेखर का रिपोर्ट मांगता है। और जब उन दोनों को मैच करता है तो उसे मालूम चलता है कि राजशेखर की अचानक से मौत नहीं हुई है, बल्कि उसका मर्डर हुआ था। किसी ने राजशेखर के छाती पर बहुत सारे वार किए थे, जिस वजह से उसे कार्डियक अरेस्ट आया था। तो अब देवा राजशेखर के कातिल को फाइंड आउट करने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन यह सब उसके लिए इतना आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि देवा राजशेखर से 30 सालों तक नहीं मिला था। खैर यहाँ पर देवा जांच पड़ताल करता है और उसे मालूम चलता है कि राजशेखर एक इलेक्ट्रिक चेयर बना रहा था, एक ऐसी चेयर जो कुछ ही सेकंड में लोगों को राख बनाकर रख देगा। और वो बहुत ही मेहनत करने के बाद उस इलेक्ट्रिक चेयर को कंप्लीट कर ली थी। राजशेखर ने वो चेयर इस सोच से बनाई थी कि जब लोग मर जाते हैं और उन्हें जलाया जाता है तो वहाँ पर बहुत ही धुआं निकलता है, जिसमें बहुत ही सारा प्रदूषण होता है, और ये इलेक्ट्रिक चेयर उस प्रदूषण से बचाएगी। तो कंप्लीट करने के बाद ये प्रोजेक्ट उन्होंने कुछ अधिकारियों के सामने रखा, लेकिन वो ऑफिसर इसे नकार दिया, ये कहकर कि अगर ये चेयर किसी बुरे लोग के हाथ में आ जाए तो वो इसे बहुत ही बुरा कर सकता है, इसलिए वो इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया। वहीं इन सब में राजशेखर का पॉकेट खाली हो चुकी थी, क्योंकि बहुत सालों से उसने इसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था और उसकी बेटी प्रीति ने भी राजशेखर की बहुत ही मदद की थी। वहीं उधर साइमन के ऊपर कुछ लोगों ने अटैक कर दिया था। तब वहाँ पर साइमन और दयाल ने मिलकर वहाँ पर बहुत सारे लोगों को मार दिया, जिससे 20-25 लाशें गिर चुकी थी। तब यहाँ पर साइमन सोच रहा था कि इतने सारे लाशों को कैसे ठिकाना लगाए। तभी वहाँ पर साइमन को राजशेखर की उस इलेक्ट्रिक चेयर के बारे में मालूम चलता है, जो कि चुटकी में डेड बॉडी को राख कर देती थी। वो तुरंत ही राजशेखर के पास पहुँचते हैं, लेकिन राजशेखर उन्हें बताता है कि उसकी इलेक्ट्रिक चेयर पर बैन लगा दिया है और गवर्नमेंट ने उसे अपने साथ ले गया है। लेकिन राजशेखर को फिर से साइमन के लिए उसे इलेक्ट्रिक चेयर बनाना पड़ता है, क्योंकि अगर राजशेखर ने मना कर दिया तो साइमन राजशेखर की पूरी फैमिली को मार देता, जिस वजह से राजशेखर को साइमन के लिए काम करना पड़ता है। बदले में राजशेखर को बहुत सारा पैसा भी मिल जाता है, जिससे कि उसकी फैमिली पूरी तरीके से खुश हो जाते हैं। तो राजशेखर का काम इस तरह से चल रहा था। पिछले कुछ समय से साइमन के लिए वही काम कर रहा था। फिर अचानक से राजशेखर की वहाँ पर मौत हो जाती है, जिसके बाद अब कहानी प्रेजेंट में आती है। देवा को मालूम चलता है कि दयाल अभी भी बहुत सारे
पुलियों को मारते रहता है। लेकिन अब दयाल के पास ऊपर से प्रेशर आता है कि बॉडी पहले की तरह डिकम्पोज नहीं हो रहा है, बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहे हैं, इसीलिए बॉडी को पहले जैसे ही डिस्पोज करना होगा। लेकिन यहाँ पर दयाल जानता था कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि राजशेखर इस इलेक्ट्रिक चेयर को चलाता था। लेकिन अब राजशेखर इस दुनिया में ही नहीं है, तो दयाल को याद आता है कि उसकी चेयर राजशेखर की बेटी भी चला सकती है, और इसी वजह से वो अपने बहुत सारे लोगों को प्रीति के हॉस्टल भेज देता है। लेकिन वहाँ पर उसकी मुलाकात होती है देवा से। यहाँ पर देवा पहले तो उसके बहुत सारे लोगों को बहुत ही बेरहमी से मारता है, और लास्ट में देवा प्रीति को अपने साथ लेकर वहाँ पर आ जाता है और उन्हें बताता है कि मुझे वो इलेक्ट्रिक चेयर चलाना आता है, अगर आप मुझे पहले ही बता देते तो मैं खुद ही यहाँ पर चले आता। दरअसल देवा यहाँ पर राजशेखर के कातिल को फाइंड आउट करने के लिए वहाँ पर आया था। तब वहाँ पर वो लोग देवा और प्रीति को उस चैम्बर में ले जाता है जहाँ पर वो कुर्सी था। वहाँ पर हम देखते हैं कि प्रीति उस कुर्सी को चलाने में कामयाब हो जाती है, और अब फिर से यहाँ पर डेड बॉडी को फिर से डिस्पोज करने की काम जो है वो स्टार्ट हो जाता है। अब कुछ दिनों तक यहाँ पर प्रीति और देवा जो है वो इसी तरह से काम करते हैं, और फिर एक दिन सैमन को उन्हीं के यहाँ पर एक पुलिस का इन्फॉर्मर के बारे में मालूम चलता है, तो सैमन उसे बहुत ही बेरहमी से मार देता है। तो वहीं अब कुछ दिनों तक काम करने के बाद देवा चाहता है कि प्रीति यहाँ से चले जाए, क्योंकि अगर प्रीति यहाँ से नहीं गई तो उसकी जान का भी खतरा हो सकता है, क्योंकि उसके पिता भी यहाँ पर काम ही कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी उसकी जान चली गई थी। लेकिन यहाँ पर प्रीति को बहुत सारा पैसा मिल रहा था, जिससे वो अपनी फैमिली को बहुत ही अच्छे से ख्याल रख पा रही थी, और वो इसी वजह से यहाँ से जाना नहीं चाहती थी। लेकिन देवा उसे बहुत ही समझाने की कोशिश करता है कि हम यहाँ पर तुम्हारे फादर के किलर को फाइंड आउट करने के लिए आए हैं। वही यहाँ हमें एक और बात मालूम चलता है कि देवा ने राजशेखर की बहन से शादी की है, और इसी वजह से हमें मालूम चलता है कि दरअसल देवा जो है वो प्रीति का फूफा लगता है, लेकिन वो उन्हें अंकल नहीं बुलाती। अब साइमन देवा को अपने पास बुलाता है। यहाँ पर साइमन देवा से बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहीं पर देखा है, लेकिन मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। खैर फिलहाल मुझे तुमसे एक बहुत ही बड़ा काम करवाना है। और यहाँ पर साइमन उसे बताता है कि आज मैंने जिस इन्फॉर्मर को मारा है वो और कोई नहीं बल्कि मेरा सबसे खास आदमी दयाल है। वो दयाल जो उसके साथ 8 सालों से काम कर रहा था, लेकिन वही एक सबसे बड़ा पुलिस इन्फॉर्मर निकला। मैंने उसे बहुत ही बेरहमी से मारा है, और मैं अब चाहता हूँ कि तुम उसके डेड बॉडी को ठिकाना लगाओ। मैं ये नहीं चाहता कि तुम उसके डेड बॉडी को इलेक्ट्रिक चेयर पर डिस्पोज करो, बल्कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम उसकी बॉडी को दफनाओ, ताकि अगली बार उसकी जगह पर कोई नया शख्स आए तो वो दयाल की कब्र को देखकर हमेशा अलर्ट रहे। तो अब यहाँ पर प्रीति और देवा दयाल के डेड बॉडी को दफनाने के लिए चले जाते हैं। वहाँ पर वो उसके डेड बॉडी को दफना ही रहा था कि तभी दयाल जमीन के अंदर से बाहर निकल जाता है। यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि दयाल अभी भी जिंदा है। वहीं ये सारी बात देवा ने सैमन को कॉल करके बता दिया। ये सब सुनकर सैमन उसे बताता है कि तुम अभी उसे जिंदा दफना दो, अगर तूने ऐसा किया तो मैं तेरे लिए भी बहुत ही अच्छा करूंगा। जिसके बाद सैमन को भी लग रहा था कि शायद देवा दयाल को मार देगा, लेकिन यहाँ पर दयाल देवा के सामने अपनी जान का भीख मांगने लगता है कि तुम मुझे छोड़ दो। वहाँ पर दयाल बोलता है कि मैं एक पुलिस वाला हूँ और मेरा बाल बच्चा भी है, इसलिए तुम मुझे जाने दो। वही यहाँ पर प्रीति भी उसके लिए मान जाता है, और प्रीति की बात सुनकर देवा उसे छोड़ देता है। जिसके बाद देवा और प्रीति ने दयाल को एक ट्रेन में बैठा दिया ताकि वो वहाँ से कहीं दूर चला जाए। लेकिन वहाँ पर दयाल बोलता है कि अगर वो अकेला गया तो उसे कोई पकड़ लेगा, इसीलिए मेरे साथ किसी को भेज दो। ये सुन प्रीति बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, लेकिन इसके लिए देवा बिल्कुल भी नहीं मानता। लेकिन प्रीति बोलती है कि मुझे कुछ भी नहीं होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि देवा सैमन के पास जाता है। सैमन के पास जाने के बाद देवा वहाँ पर एक राज खोलता है।